जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब ये हालत हो चुकी है कि निगलें या फिर उगलें। इस हवाले से शहर इक़्तिदार को खौफनाक सियासी तूफ़ान ने अपनी लपेट में ले लिया है। बहुत सारी चीज़ें जो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है कि किस तरीके से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अब अपने ही जाल में खुद ही फंस चुकी है। वो सियाने बिल्कुल दुरुस्त बात करते थे कि जब आप गड़ा किसी और के लिए खोदते हैं तो उसी गड्ढे में आपने गिरना ही खुद होता है। और इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें शहर इक़्तिदार में चल रही हैं। जो परेशानी है, जो टेंशन है, वो अब इस दो बड़े ख़ानदानों के जो सर पर सवार हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में आपके सामने मैं आगे चलकर बहुत सारी चीज़ें रखूँगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उस सबसे बड़े जो एक इशू इस टाइम पाकिस्तान का बना हुआ है, जो सबसे बड़ी एक ताकतवर खातून है, जो रियासत से भी बढ़कर एक ताकतवर जो खातून है, उसका तज़किरा इस वीडियो में हम करेंगे। जो कोकेन की डीलर है, जो मुल्ज़मा अनमोल उर्फ पिंकी, इस हवाले से जो उसकी गिरफ़्तारी हुई है, जो इंकिशाफ़ात सामने आ रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, यकीन जानिए आप हैरान और परेशान ज़रूर होंगे कि इससे ज़्यादा ताकतवर खातून और कौन हो सकती है कि जो 13 बरस से मनशियात का धंधा कर रही है। लेकिन आप उसकी दीदा दिलेरी चेक करें, आप उसका कॉन्फिडेंस चेक करें और आप उसके जो वॉइस नोट सामने आ रहे हैं वो देखें। और बहुत सारी जो चीज़ें आप सामने आ रही हैं, जो चीज़ें रिवील हो रही हैं, जब अगर आप उनको आप सुनेंगे और देखेंगे तो आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि इसके पीछे कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस खातून को इत्मीनान दिला रही है। क्या वो चीज़ है, क्या वो ऐसी पस पर्दा चीज़ें हैं जो इस खातून को इससे इतना ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस दे रही हैं। तो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ कि जो इसके ऊपर जो वर्किंग हो रही है, जो सहाफ़ी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो इंकशाफात सामने आ रही हैं, जो इस हवाले से जो अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, चीज़ें हो रही हैं कि ये जो मुल्ज़मा है, ये लाहौर में, कराची में जो इसका धंधा शुरू हुआ है, तो जब ये धंधा शुरू होता है तो उसके बाद किस तरीके से वो सरेआम ये चीज़ें करती रही है, लेकिन कोई इसके ऊपर कोई इसको हाथ जो है वो डालने वाला क्यों नहीं था। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं नाजरीन कि जो आप इस वक्त सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि जो इतने बड़े लेवल पे चीज़ें कर रही थी, लेकिन वो आप उसके कॉन्फिडेंस को देखें और चीज़ों को देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके और हमारे जहन में आ रही हैं। मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाता हूँ वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में। जो एयरवाई के जो रिपोर्टर हैं नज़ीर साहब हैं, उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं, ज़रा आप सुनिए, आप परेशान हो जाएंगे। सप्लाई का तरीका था, ये इसकी दो इसने लैब बना के रखी थी पूरे लाहौर में और पूरे कराची में। कराची के इसका अलग काम था, सबसे बड़ा काम इसका कराची में था, लेकिन जो पूरी प्रोडक्शन सबसे बड़ी होती थी वो लाहौर में होती थी। और इस वक्त 3 महीने बाद 3 महीने बाद आने वाली थी, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस ने उसको उठा दिया, जिसका उसको अफसोस है। लेकिन वो ये कहती है, अब ये देखें कि ये नज़ीर साहब हैं, ये कहते हैं कि उनका एक प्रोजेक्ट जो था वो लाहौर में था, लेकिन उसका जो मेन प्रोजेक्ट था वो लाहौर में लगा हुआ था, जहाँ से मेन प्रोडक्शन हो रही थी, जहाँ से वो खुद कोकेन तैयार करती थी। और उसकी वो कहते हैं कि उसकी अभी गिरफ्तार ना होती तो उसकी एक फ़खरिया पेशकश जो है वो अब आने वाली थी। जो प्रोडक्ट है वो उसका जो ब्रांड है उसका, वो एक नई अपनी जो एक जो प्रोडक्ट है वो तैयार करके मार्केट में फेंकने वाला था, लेकिन उससे पहले उसकी गिरफ्तारी हो गई। ये वो रिपोर्टर बता रहा है, ये वो चीज़ें हो रही थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो ताकत है इसके पीछे। इसके साथ जो दूसरी चीज़ मैं अगर आपको बताऊं कि जो उसकी खुद एतमादी है, जो उसका जो कॉन्फिडेंस है, वो आप सुने कि किस तरीके से जब वो अदालत में आती है, जब वो अपने पुलिस वालों के साथ वहाँ पर जो रिपोर्टर थे, जो कमरे अदालत में जो लोग थे, उस हवाले से जो चीज़ें अगर मैं आपको सुनवाता हूँ कि उसका कॉन्फिडेंस क्या है। और हमने उसका ये एटीट्यूड उस अदालत में भी देखा, हमने उसको थाने में जब लेकर आए तो वहाँ पर भी हमने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी। उसकी आंखों में डर का एक शायबा तक नहीं है। एक लम्हे के लिए वो, चाहे उसके सामने आप 10 पुलिस वाले या इंटेलिजेंस एहलकार खड़े करते हैं, वो आपसे इतनी कॉन्फिडेंट होकर बात करेगी जैसे वो 10 वहाँ पे। तो जो इसका बेसिकली इसका ड्रग कार्टेल कह सकते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान का जो सबसे हाई प्रोफाइल जो पॉलिटिकल उस पर पसंद, देखें वो ये कह रहे हैं कि जब आप उसके सामने खड़े होते थे तो आपको ये लगता था कि ये मुजरिम नहीं है, ये मुल्ज़मा नहीं है, मुल्ज़मा कोई और है।
वो ऐसे बिहेव करती थी, ऐसे उसका जो कॉन्फिडेंस था, ये रिपोर्टर कह रहे हैं एयरवाइट। जी, इसके जब हमने इसके पास मटेरियल देखा तो वहां पर 1.5 किलो कोकेन के अलावा लेटोकेन, केटोमाइन, मैथ और एफेड्रिन मौजूद थे। और इसका ये कहना था कि ये जो अपनी जो कोकेन बनाती है खुद, ये जो है कोकेन मेकर है, ये कोकेन की डीलर के सप्लायर नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर है, ये खुद चलती फिरती लेबोरेटरी है। मकसद वो कह रहे हैं कि ये खुद मैन्युफैक्चर है, ये खुद चीज़ें तैयार करती है, खुद ये प्रोडक्ट तैयार करती है, कोकेन वगैरह। नाम से चलता था, देखिए इसका नाम से चलता था। और इसका ये हमारे पास एक सबूत भी है जो मैं आपको दिखाऊं, जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्वीन मैडम पिंकी डॉन, नाम ही काफी है। और जॉय उसके साथ इमोजीज भी बने हुए आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। इसके अंदर सप्लाई होता था, ये हमने हासिल किया, खाली बोतल है। जी आप देखें, इसको चेक करें, और इसको कहीं से चेक कराया गया है। इसके एक्चुअली जिस तरह हमारे दो में बिस्किट बेचते हैं, उसमें होता है क्वीन मैडम पिंकी डॉन, नाम ही काफी है। वो वाले इमोजी एंजॉय भाई इधर दिखाया जा रहा है, ये तो कंपनी जिस तरह बिस्किट बेचते हैं, छालियां बिकती है, उसका नाम से मांगे। इसका मतलब कोई डर खौफ नहीं था कि यार मैं पकड़ी जाऊंगी क्या। इस मामले में तो लोग नाम छुपाते हैं, यहां नाम के साथ चल रहा था। देखें ये जो है आपके हाथ में, ये व्हाइट स्टफ है, इस ये 25,000 का ग्राम में बेचती थी। और कुछ गोल्डन स्टफ है, वो 40 से 45,000 का फरोख्त होता था। जब यानी कि उसकी जो प्रोडक्ट थी, जो गोल्डन स्टाफ था, वो 40 से 45,000 रुपये में वो सेल करती थी, और जो उसका नॉर्मल जो था वो करती थी गालबन कोई 25,000 रुपये में। आम जो कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर इसके, उनको 8 से 10,000 रुपए की कोकेन आम मिल जाती है। लेकिन इसकी कोकेन इसलिए महंगी थी कि खुद उसको बनाती थी। इसका दावा था कि पूरे पाकिस्तान में इस क्वालिटी की कोकेन किसी के पास ना मिल सकती है, ना कोई हासिल कर सकता है। और ये बोल रहा था तो महंगी मैं वो आला नस्ल की जाहिर भी करना। तो ये वो चीज़ें आप ये देखें कि कितनी दीदा दलेरी के साथ ये खातून जो है ये काम करी थी। और अब एक और सवाल उठाया जा रहा है, वो सवाल ये उठाया जा रहा है कि इस मुल्ज़िमा को पकड़ने से ज़्यादा छोड़ना क्यों मुश्किल था। ये भी रिपोर्टर इंकशाफ करते हैं, मैं आपको सुनवाता हूँ कि इसके पीछे क्या वजूहत थी। कि ये जो बात 13 वर्ष की हो रही है कि 13 वर्ष पहले इसने अपना कारोबार शुरू किया और चीज़ें की, और फिर ये इसने यूनिवर्सिटी के लोगों को टारगेट किया, बच्चियों को टारगेट किया। तो इस हवाले से वो कहते हैं कि इसको पकड़ने से ज़्यादा छोड़ना क्यों मुश्किल था। ज़रा ये सुनिएगा। जाहिर भी करना चाहती है, और हमने उसका ये एटीट्यूड उस अदालत में भी देखा। हमने क्या ये तासुब दुरुस्त नहीं है? बिल्कुल। और इसका जो सप्लाई का तरीका था, ये इसकी 2 इसने लैब बना के रखी थी, पूरे लाहौर में और पूरे कराची में। सॉरी मैं अभी आपको सुनवाता हूँ। जाहिर भी करना चाहती है, और हमने उसका ये एटीट्यूड उस अदालत में सुना, क्योंकि हमने अगेन इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और सोचना कि वो रॉबिन हुड पढ़ते थे ना, कि वो बंदे मारता था, ये करता था, लेकिन खैरात करने में बड़ा बिलीव करता था। मैंने एक्चुअली ये सुना कि ये हजारों लाखों की खैरात करना चाहिए। इनमें तो वैसे कि वो सखी दिल के इसकी मदद की है, बात बिल्कुल ये हकीकत है। और ये बिल्कुल ये जिस तरीके से पुलिस को अपना बयान देती है, बताती है, इसका कहना है कि मैं घर से निकलती थी तो 40-50 लाख रुपए में साइड पर रख लेती थी। और इसने खुद ये बात बताई है पुलिस को कि 1 मिनट के अंदर 5,000 की गड्डी खराब कर देती थी, और जो कहती है मार्केट जाती थी और वापस आती थी तो कम से कम 40-50 लाख रुपए में खराब कर देती थी। और एक दफा का किस्सा इसने ये भी बताया कि जो मार्केट जा रही थी तो एक फकीर के सामने आगे गिड़गिड़ाने लगा, तो उसने उसको 70 लाख रुपए दे दिए। जिस पुलिस वाले ने इसको हिरासत में लिया, जिस पुलिस वाले ने इसको, आप ये बात सुन रहे हैं कि एक फ़कीर को इस खातून ने वो इसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, तो वो इस मुल्ज़िमा ने उसको 70 लाख रुपए दे दिए बैठे बैठाए एक ही मिनट में। हिरासत में लिया, वो करोड़पति हो गया। किसी को बंगले मिले, किसी को करोड़ों रुपए मिले, उसमें सीटीडी वाले भी शामिल हैं। उसमें पिंकी को पकड़ने से ज्यादा पिंकी को छोड़ना ज्यादा मुनाफा बख्श। बिल्कुल एग्जैक्टली। असल बात ये है, अगर पिंकी को छोड़ना मुनाफा बख्श नहीं होता तो 2019 में एनएफ क्लिफ्टन में इस पे मुकदमा दर्ज है। 2020 से लेकर आज तक इसके ऊपर देखिए 10 मुकदमा इस पे द्रक्ष और गिजरी में, 2 मुकदमा इस पे गार्डन में हो गए, 302 का मुकदमा इस पे बगदादी में, 1 मुकदमा इस पे एनएफ क्लिफ्टन में जिस पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी इस पे डाला हुआ है मंशियात के अलावा, और 1 मुकदमा 2022 का इस पे आया लाहौर का। तो 15 इस पे मुकदमा हैं। इस पे हाथ डालने का कोई सोच भी नहीं सकता था, इसलिए नहीं कि उसे डरता था, इसलिए कि उसे छोड़ने में फायदा था। शाह साहब, अब ये तो मालूम, अब ये देखें। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ सुनवाता हूँ कि ये जो खतून है, इसके हवाले से जो लाहौर पुलिस की जो निगलिजेंस है, जो नाअहली है, जो नलायकी है, वो उस हवाले से शहज़ेब खानज़ादा साहब के शो में जो अहमद फराज हैं, वो रिपोर्टर हैं, उन्होंने जो बातें की हैं, जो इंकशाफात किए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि अगर लाहौर पुलिस बर वक्त कार्रवाई कर लेती तो ये आज से कई साल पहले ये जेल की सलाखों के पीछे होती। ज़रा सुनिएगा। क्योंकि लाहौर में भी मुकदमात हुए, क्या मामला रहा। नुमाइंदा जी न्यूज़ अहमद फराज हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अहमद फराज, पहले आप बताइएगा, ये कहानी तो कराची तक महदूद नहीं है, लाहौर तक है, वहां पर भी मुकदमा हुआ और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। ये क्या मामला है, क्या करती रही अनमोल, और किस तरीके से मामला यहाँ तक पहुंचा? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। जो मुकदमा आज हमने यहाँ से ट्रेस किया, जिसको प्रोब किया है, उसकी वो भी एक लतीफा लगता है कि मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन आप ये देखिए कि मंशियात का ये मुकदमा था और उसमें उसके भाई की बेल हो गई, उसकी जमानत ना सिर्फ जमानत हुई बल्कि उसको मुकदमे से ही बरी कर दिया गया। और उस मुकदमे में जिक्र है, इसके भाई के इंकशाफ पर यह लिखा हुआ है कि वो उसके साथ उसकी बहन अनमोल उर्फ पिंकी भी मौजूद थी, जो अपनी लग्जरी गाड़ी में वहां से फरार हो गई। उसके बाद सितम ये देखें कि लाहौर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन
पुलिस ने इस खातून को CRO यानी कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है उसमें उन्होंने इसका नाम दर्ज नहीं किया, इसका ID कार्ड दर्ज नहीं किया, इवन के एक इंडेक्स होती है FIR की, उसमें इसका नाम भी नहीं है, और खास तौर पर इसका शनाख्ती कार्ड नंबर जो था वो भी किसी जगह पे दर्ज नहीं किया, रिकॉर्ड में नहीं लिखा, और इसको इश्तिहारी नहीं किया। अगर इस मुकदमे में ये इश्तिहारी हुई होती, इसको पकड़ा जाता, तो मेरा ख्याल है कि आज जो पिंकी पकड़ी गई है वो कई साल पहले गिरफ्तार हो चुकी होती। और लेकिन अभी भी ये अफसोस है कि अभी तक जो है लाहौर पुलिस ने इस पर चुप साधी हुई है, और इस FIR के मुताबिक जो है बारे में किसी भी किस्म की कोई पेशरफ सामने नहीं आ रही। अहमद, आप क्योंकि सीनियर क्राइम रिपोर्टर, जब पुलिस ये ना कर रही हो तो क्या होता है? कोई दबाव होता है? क्या होता है? ये जो मुकदमा था जो लाहौर में भी पकड़ा, जो लाहौर में भी दर्ज निकला, जो कराची में भी हुई, उसमें आप देख सकते हैं कि इस मुलजिम से उसके रिमांड नहीं लिया गया था, उसको फौरी तौर पर जुडिशियल कर दिया गया था, और जब जुडिशियल कर दिया जाता है तब उसको एक फेवर मिल जाती है कि वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है। यूं उसकी बेल भी हो गई और वो फिर बाहर भी आ गया और फिर बरी भी हो गया। लेकिन उससे ज्यादा जो एक बहुत तशवीश की बात है वो ये है कि पुलिस ने इस पर कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया। अगर उस मुकदमे में देखिए 154 के तहत एक FIR दर्ज होती है, उस FIR में उस मुलजिमा का नाम दर्ज है, वल्दियत दर्ज है, बाकायदा उसके भाई के इंकशाफ पर लिखा हुआ है कि ये उसके साथ मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने की, उसको इश्तिहारी करने की, उसको क्रिमिनल रिकॉर्ड में उसका नाम तक दर्ज करने की ज़हमत गवारा नहीं की, और ये बहुत बड़ी नालायकी है लाहौर पुलिस की। और ये देखें कि ये वो सूरत हाल है कि ये वो मुलज़मा है, ये वो ख़ातून, ताकतवर ख़ातून है कि जो इतने बड़े लेवल पे मनशियात का धंधा कर रही है, जितने बड़े लेवल पे ये चीज़ें वो कर रही है, लेकिन उसको के ख़िलाफ़ ये क्या कुछ होता है। अगर ये चीज़ें पहले हो जाती तो आज से पहले वो गिरफ़्तार हो चुकी होती। बहरहाल ये देखें, इसमें बहुत सारे और भी इंकशाफात आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जो आज सेनेट की एक कमेटी हुई है उसमें बहुत सारी चीज़ें रिवील हुई हैं, और जो चेयरमैन कमेटी के जो चेयरमैन थे उन्होंने तो ये यहाँ तक कहा कि जिस जज ने उनको ज़मानत दी है परसों, हाँ, उसके बारे में उन्होंने कहा कि उनका टेस्ट करवाना चाहिए और चीज़ें होनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत आगे जानिए, देखते हैं अब जो इंकशाफात हैं कि वो आपके सामने हम ज़रूर रखते रहेंगे, जो चीज़ें होंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इस वक्त तक जो सूरत हाल बन चुकी है, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं सामने, तो वो आपके सामने एक और वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि वीडियो जो है ये अब तवील हो जाएगी कि इस टाइम शेर इक़्तिदार को जो एक सियासी तूफ़ान ने घेरे में ले लिया है, तो वो अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।